जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। जो सुनवाई होने वाली थी उसका क्या अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कोर्ट का निर्देश था कि जल्द से जल्द सुनवाई करिए, ठीक है ना। जल्द से जल्द जितना हो सके सुनवाई करिए, लेकिन यहाँ पे देरी से देरी जितना हो सके उतना करिए, ये हो रहा है। अभी उस याचिका जो जिसकी सुनवाई होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। मतलब सुनवाई को टाल दिया गया है, सीधा सीधा कह लीजिए, अगले डेट के लिए। वही है कि तारीख पे तारीख मिलती रही लेकिन न्याय नहीं मिला, तो वही वाला। तो मतलब अब इस पे तो तारीख नहीं तय की गई है, लेकिन इसको भी कुल मिला के कह लीजिए सीधी भाषा में कि इसको टाल दिया गया है। और ये टाला क्यों गया है, इसके पीछे क्या कारण है, तो बताया जा रहा है कि जो बेंच थी ना, एक जो बेंच सुनवाई कर रही थी, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सोच रहा हूँ ये हो जाए तो थोड़ा सा ठीक है, चलिए। नहीं तो मान लेते हैं कोई एक बेंच होती है जैसे 5 जज की, या इसी तरीके से एनसीएलटी में भी कोई एक बेंच होती है या एक समिति टाइप की होती है, वो सुनवाई करती है। अब उदाहरण के तौर पे ही बस मान लेते हैं कि 4 लोग मान लीजिए कि एक थे, जो चारों लोग मिल के जो है इस जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के केस की वेदांता की याचिका पे सुनवाई कर रहे थे। अब इसमें से एक लोग जो है वो अनुपस्थित हो गए हैं, मतलब वो किसी कारणवश जो है एनसीएलटी में नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है ना। तो अब एक जन अनुपस्थित हो गए तो 3 जज उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक वो भी नहीं रहेंगे तब तक जो है पूरी बेंच जो है वो पूरी नहीं होगी। तो इसके वजह से, मतलब और कुछ कारण नहीं है। मुझे लगा था कि टाल दी गई है तो बहुत बड़ा कोई कारण होगा, इशू बन गया होगा। नहीं, मतलब एक जज या जो भी एनसीएलटी के जो भी न्यायाधीश कह लीजिए होंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो भी, तो एक तरीके से वो भी कोर्ट ही है। तो उनके जो है एक जज कह लीजिए वो नहीं थे, इसके वजह से सुनवाई टाल दी गई है। अब मैं बहुत सारा, एक नहीं भाई, बहुत सारे यहाँ पे देखिए, एक वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट ये वाली है, तीसरी वेबसाइट देखिए ये वाली है, चौथी वेबसाइट ये वाली है। कई जगह पे एआई से भी पूछ लिया, कई जगह से मैं पता करने की कोशिश किया कि चलिए ठीक है, सुनवाई टल गई कोई बात नहीं है, लेकिन अगली सुनवाई कब होने वाली है, अगला डेट कब होगा। तो अगले डेट का भी कुछ आता पता यहाँ पे है नहीं, समझ में आ रहा है। मतलब सुनवाई टल भी गई है और अगली सुनवाई कब है इसका भी कोई यहाँ पे अता पता नहीं है। अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अगली सुनवाई जल्द ही तय करेगा, यहाँ पे एनसीएलटी जल्द ही सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा। तो अगली सुनवाई की तारीख जो है अभी तय होने वाली है। यहाँ पे बताया गया कि स्थगित कर दिया गया। इसमें वही दिवालिया अपीलीय न्यायाधिकरण के उस पीठ की संरचना में बदलाव के कारण सुनवाई स्थगित की गई है, जो वेदांता लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई थी। यह सुनवाई पीठ के एक सदस्य की अनुपलब्धता के कारण है। तो मतलब एक जो वही पीठ कह लीजिए, समिति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसमें से एक सदस्य उनके नहीं थे, इसके वजह से यह सुनवाई नहीं हो पा रही है। कब सुनवाई होगी अगली सुनवाई, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो मेरा अंदाजा है कि फिर से जो है डेट रख दिया जाएगा और फिर से सुनवाई होगी। अगर इसको मैं तारीख के हिसाब से बताएं तो वही बात कह लीजिए कि पता नहीं शनिवार को खुला रहता है कि नहीं रहता है, तो मान के चलिए कि अगले 5 दिन के अंदर, ठीक है ना, सुनवाई की संभावना है। क्योंकि कोर्ट का बिल्कुल निर्देश एकदम है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए और कोई एक फैसला लिया जाए, क्योंकि अगर नहीं लिया जाएगा, जितना ज़्यादा दिन तक ये मैटर अटका रहेगा, उधर जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड या के अधिग्रहण के लिए जो अडानी एंटरप्राइजेज का जो है स्थगित किया गया है। रोक तो नहीं लगी है पूरी तरीके से इस रेजुलेशन पे, लेकिन बहुत मतलब अलग कार्रवाई करने से लिए जो है थोड़ा सा बाध्य किया गया है कि ऐसा कोई कार्रवाई न करिए जिसको फिर रिवर्स करने में दिक्कत हो, क्योंकि फैसला अगर वेदांता के पक्ष में आता है तो सारी की सारी कार्रवाइयों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो उतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जो भी छोटे मोटे कार्य करने हैं अधिग्रहण से रिलेटेड वो अडानी एंटरप्राइजेज करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी चार्ट भी कुछ खास नहीं है, चार्ट भी वहीं ऊपर के साइड में जाके अब वहीं जो है ये भी इंतजार ही कर रहा है कि अब वेदांता के पक्ष में पलरा जाएगा तो नीचे, अडानी के पक्ष में जाएगा तो फिर अगला मोमेंटम यहाँ से देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। बाकी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का ट्रेडिंग बंद ही है और वो बंद ही रहेगा, ठीक है ना।